किस तरह का हंगामा हुआ जिसकी वजह से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को आज की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी? देखिए। आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो, उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर भी बोलेंगे, लेकिन ये कैमरे के पीछे चर्चा चल रही थी यहाँ पर छोटी मोटी कि आखिर क्यों स्थगित हो गया। तो पूरे देश को उम्मीद थी कि आज 12 बजे हम लोग शुरुआत देखेंगे और सदन में, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बताया था, भारत की संप्रभुता से जोड़ा था, अमेरिका के दबाव से जोड़ा था, उस पर बहस की शुरुआत होगी। लेकिन जो बवाल कटा एसआईआर को लेकर मकरद्वार की तस्वीरें और इस पर बवाल, जिसके बाद ये कार्रवाई स्थगित हो गई। जनरल मेस्टर्न भी कह रहे हैं अजय जी। देखिए, दो बातें शुरू तो हैं। करने दीजिए, मतलब ये मैं क्या है? 12:06 पर आपके यहाँ ज्वाइन किया हूँ और वो 6 मिनट तक मैं देखते आ रहा हूँ रास्ते में। हालांकि क्या सच्चाई है वो आपके रिपोर्टर दिखाएंगे, पर ये सच है कि शून्यकाल, ये जो शून्यकाल होता है, इसको भी लटकाने का प्रयास हो रहा था। कोई बहस शुरू नहीं हुई थी, जबकि 12 बजे बहस शुरू होनी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं शून्यकाल के बाकी अपने ठीक है, काम को करना इससे मैं चाहती है हिमांशु पर सरकार। पूछूंगी, सरकार लेकिन को उससे ये पहले एक प्रश्न सेकंड, करना। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आज बहस के पहले सुन लीजिए। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में? सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं? उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, सिंह साहब माइक उठाइए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ये राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस हमेशा बेताब दिखती है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा और आगे जोड़ देते हैं उसमें, एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान हो गया।
मतलब जो स्थिति है कांग्रेस की, उनके राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं बोला है, पीछे अरे चिदम्बरम ने बोला है, वो भी बैक पैक कर रहे हैं। वो लीड करते हैं, वो पूरा पूरा पार्टी के दिन है। याद नहीं आपको जब 370-35 से हटाया गया था तो क्या बोले राहुल गांधी, कश्मीर में कत्लो गैरत हो रहा है, कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं। और इमरान खान ने एग्जैक्टली जाकर कोट कर दिया यूएन के अंदर कि राहुल गांधी ऐसा कह रहे तो कश्मीर में हालत होगी। ये तो सब वह बोलते हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। और इनका ये थोड़ा पहली बार है, ये लगातार वो अय्यर साहब हो, वो सलमान खुर्शीद साहब हो, वो सबके सब यही भाषा बोलते हैं कि शशि थरूर को काहे नहीं बोलने दे रहे हैं अजय जी? देखिए और ये चिदम्बरम साहब ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है। बातें तोड़ मरोड़ कर कही गई क्या है वो खुद डिफेंड करें, लेकिन एक लाइन क्लैरिटी से है कि व्हाट इज द प्रूफ दैट दे वर पाक टेररिस्ट्स। दूसरी है कि वो होम ग्रोन टेररिस्ट भी तो हो सकते हैं।